प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपके जो बिल्कुल हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड है उनके लिए साथियों बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। इस क्लास से साथियों एग्जाम के अंदर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षक को छात्रों के बीच किस भावना को बढ़ावा देना चाहिए? प्रतिद्वंदिता का, प्रतिस्पर्धा या स्वस्थ प्रतियोगिता का, ईर्ष्या का, अलगाव का? अरे साथियों, जो शिक्षक होता है वो छात्रों के बीच में कौन सी भावना को बढ़ावा देना है? तो साथियों ये आपका जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, मतलब कि जो भी आपका कंपटीशन होता है, कोई भी आपका आगे जाने का साथियों क्या होती है, एग्जाम होती है या फिर साथियों खेल के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होती है, तो ये आपका साथियों वो भी स्वस्थ प्रतियोगिता होती है ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न उत्तर विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्र चुप रहते हैं, छात्र सक्रिय रहते हैं और उनका चिंतन बढ़ता है, शिक्षक को कम बोलना पड़ता है, अनुशासन बना रहता है। कक्षा में जो प्रश्न उत्तर विधि होती है साथियों, इससे सबसे बड़ा जो लाभ होता है ना, यह होता है कि छात्र सक्रिय रहते हैं और उनका चिंतन बढ़ता है। मतलब कि साथियों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपके दिमाग चलेगा क्वेश्चन के अंदर साथियों आपको दिमाग चलेगा और मतलब कि आप सक्रिय भी रहोगे और आप उसके ऊपर चिंतन भी करने वाले हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, प्रयोजनावाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? विचार, अनुभव और क्रिया, पुस्तकें, धर्म। प्रयोजनवाद के अनुसार जो है ना, यह आपका शिक्षा का जो आधार है यह साथियों अनुभव और क्रिया के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से निकाल देंगे, उसकी समस्या का मनोवैज्ञानिक कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसे कठोर शारीरिक दंड देंगे, प्राचार्य से उसे निलंबित करवाएंगे। अरे साथियों, एक कोई छात्र है आपका, वह कक्षा में क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है, शरारत कर रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले उसे कक्षा से थोड़ी ना निकालोगे, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। उसे कठोर शारीरिक दंड तो आपको कतई देना ही नहीं है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसे निलंबित, जी हाँ, प्राचार्य से कहकर साथियों से निलंबित मतलब कि स्कूल से थोड़ी निकाल दोगे, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सा है कि उसकी समस्या का मनोवैज्ञानिक कारण जानेंगे कि वह जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वह किस कारण से कर रहा है और उस कारण का निवारण आपको करना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए प्रभावी संप्रेषण का अर्थ क्या है? केवल सुंदर भाषा का प्रयोग, अपनी बात को उसी अर्थ में समझाना जिस अर्थ में वह कही गई है, बहुत जोर से बोलना, विदेशी शब्दों का प्रयोग करना। अरे शिक्षक जो होता है ये प्रभावी संप्रेषण कैसे कर सकता है? जी हाँ, जो सुंदर भाषा का उपयोग करेंगे तो प्रभावी शिक्षण थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। बहुत जोर से बोलने पर भी साथियों क्या है, अपना प्रभावी शिक्षण नहीं होता, परंतु आपको कक्षा में जोर से भी बोलना पड़ता है, स्पष्ट भी बोलना पड़ता है, क्योंकि जो आगे बच्चा होता है उसको तो साथियों स्पष्ट सुन जाएगा आपका, परंतु आप धीरे बोलोगे तो पीछे वाला बच्चा थोड़ी ना सुन पाएगा। तो आपको फास्ट भी जरूर बोलना है, परंतु ये प्रभावी संप्रेषण का अर्थ नहीं होता।
विदेशी भाषा का साथियों आपको उपयोग नहीं करना है, शब्दों का उपयोग नहीं करना है, तो फिर क्या होगा सही? जी हाँ, अपनी जो बात है ना उसको उसी की अर्थ में समझाना जिस अर्थ में वह कही गई हो। मतलब कि बच्चों को उसी भाषा में समझाना है जिस प्रकार से आप या उनकी मातृभाषा है, उनके आस पड़ोस की जो भाषा है उनको समझ में आ सके, उसी भाषा में आपको समझाना है। वही शिक्षक के लिए प्रभावी संप्रेषण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति की विशेषता है वह जल्दी गुस्सा हो जाता है, वह दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहनशील होता है, वह समाज से डर रहता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है। जो समाज में परिपक्वता वाले व्यक्ति होता है ना साथियों, वह आपका क्या करता है, वह दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहनशील होता है। जी हाँ, जो परिपक्व व्यक्ति होता है साथियों, दूसरों का आदर भाव भी करता है और सहनशीलता के अंदर जो शक्ति है साथियों वह भी उसके अंदर होती है। तभी तो वह साथियों समाज के अंदर परिपक्व व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है केवल सूचना प्रदान करना, सुविधादाता और मार्गदर्शक की, तानाशाह की केवल परीक्षा लेने की। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है ये शिक्षक की इसके अंदर भूमिका क्या होती है साथियों बताओ? अरे साथियों, लर्निंग के अंदर हम बात करें ना, ये शिक्षक की भूमिका होती है कि वह सुविधादाता और मार्गदर्शक बने। मतलब कि जो आपका बच्चा होता है उसको सुविधा प्रदान करे, जो आपका उनको डाउट आ रहा है, परेशानी आ रहा है, उसको आपको क्या करना है, सही करना है और सही दिशा में उनको मार्गदर्शक दे सके। यही आपका साथियों शिक्षक की क्या होती है, भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय का कौन सा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है? केवल पढ़ाई, पाठ्य सहगामी गतिविधियां और खेलकूद, सुंदर भवन, स्कूल की फीस। जी हाँ साथियों, क्या है सबसे महत्वपूर्ण? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 208 नंबर के अंदर जो है यह आपका राइट हो जाएगा। पाठ्य सहगामी गतिविधियां और खेलकूद जो है ना, ये साथियों क्या होता है, पाठ्य सहगामी जो गतिविधियां होती है वो और खेलकूद, इन सभी कामों से क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र उत्तर देते समय हिचकिचाता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे और छोटे छोटे संकेत देंगे, दूसरे छात्र से उत्तर पूछ लेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे। अरे कतई आपको कभी भी जो है ना, ये कभी भी किसी छात्र की उपेक्षा नहीं करनी है, यह आपका गलत होता है। जी हाँ, उसे डांटना नहीं है, उसे साथियों मनोबल देना है, उसे प्रोत्साहित करना है, उसे छोटे छोटे साथियों हिंट देनी है, संकेत देना है कि आप हिचकिचाओ मत बाबू, आपको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से उत्तर बताना है, आपको कोई डर नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। उनको प्रोत्साहित करना है और उनसे उत्तर पूछना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जी हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर आपका शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये साथियों किसकी स्मृति में मनाते हैं हम? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा में केवल पाठ पढ़ाता है, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, बहुत गंभीर रहता है, नोट्स लिखवा देता है। अरे प्रभावी शिक्षक की बात करें ना, वह आपका छात्रों को प्रश्न पूछे और प्रेरित करे, वही आपका प्रभावी शिक्षक होता है। अरे साथियों, हम नहीं कहते हैं क्या कि आपका फेवरेट टीचर कौन होता है? मतलब कि मान लीजिए 5 टीचर हैं, उनमें से एक तो फेवरेट होता है ना। क्यों होता है वो? क्योंकि साथियों उस सब्जेक्ट में आपको रुचि पैदा करता है, प्रश्न पूछता है और आपको प्रेरित करता है। तभी तो साथियों आप उनसे भी अट्रैक्टिव हो पाते हो, प्रेरित हो पाते हो, तभी तो आप उन्हें अच्छा शिक्षक मानते हो। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका
सही हो जाएगा यहाँ पर। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों शिक्षण अभिरुचि की, ये आपकी एग्जाम तक जो है ना ये सुबह 9 बजे आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, हमेशा 9 बजे होती है, कल भी हुई थी, आज भी हुई है और कल भी होने वाली है। आपकी एग्जाम तक ऐसे ही क्लास है चलने वाली है। देख सकते हो 211 नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। आज साथियों 250 क्वेश्चन हो जाएंगे, कल 300 हो जाएंगे। इसी प्रकार से सीरीज हमने चला रखी है। आपकी एग्जाम से पहले पहले साथियों 2000 क्वेश्चन साथियों शिक्षण अभिरुचि के हमें हल करने वाले हैं, वो भी यूट्यूब के माध्यम से, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपका भी टारगेट है 50 में से 45 प्लस या 50 में से 50 स्कोर करना, तो रोजाना क्लास को आपको जरूर देखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के निरकुंज प्रकार में नेता है, सभी की सलाह लेता है, केवल अपने निर्णय दूसरों पर थोपता है, निर्णय नहीं लेता, समूह के सदस्यों को पूरी छूट देता है। अरे नेतृत्व के निरकुंज प्रकार के जो नेता होता है ना, वो क्या करता है, केवल अपने निर्णय दूसरों पर थोपता है। निरकुंज मतलब कि उससे कोई भी खुश नहीं है, वो अपनी मनमानी चलाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा साथियों। संप्रेषण में फीडबैक किसे प्राप्त होता है, केवल छात्र को, केवल शिक्षक को, प्रेषक को, या संदेश की सफलता जानना हो उसको, या प्राचार्य को। संप्रेषण में फीडबैक के किसे प्राप्त होता है, तो साथियों फीडबैक में मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो संदेश या फिर जो फीडबैक होता है, आपका आंकलन होता है, वह किसे पता चलेगा, मुझे ही तो पता चलेगा कि इस बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पर प्रेषक क्या होता है, जो आपका फीडबैक लेने वाला होता है, जो आपको साथियों आंकलन करने वाला होता है, वह प्रेषक होता है। तो प्रेषक को संदेश की सफलता जानने हेतु साथियों फीडबैक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सत्र के अंत में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, केवल प्रवेश के समय, केवल 3 साल में एक बार। रचनात्मक जो मूल्यांकन है ना साथियों, यह आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बालकों में नैतिक मूल्य विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जी हां, बताओ जरा, राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। उन्हें रामायण पढ़ाना चाहिए, शिक्षक द्वारा स्वयं को रोल मॉडल के रूप में पेश करना चाहिए, सुबह की सभा में प्रवचन देना चाहिए, परीक्षा में नैतिकता पर प्रश्न पूछना चाहिए। बालक में यदि नैतिकता का मूल्य विकसित आपको करना है, तो साथियों सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन होने वाला है कि शिक्षक के द्वारा स्वयं को रोल मॉडल के रूप में पेश करना चाहिए। मतलब कि नैतिक मूल्य जो है ना वह शिक्षक के अंदर भी होने चाहिए। साथियों आपको पता है शिक्षक से ही बच्चा सीखता है। क्या करता है, शिक्षक से ही बच्चा सीखता है। तभी तो कहते हैं कि अच्छा शिक्षक अपने साथियों क्या करता है, अच्छी शिक्षा देता है और उससे बालक जो है ये बढ़िया तरीके से शिक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने, थार्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो साथियों बताओ, सीखने का प्रयास और त्रुटि यह जो सिद्धांत है यह आपका थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये जो सिद्धांत वाले हैं ना, कई बार तो साथियों 2-3 क्वेश्चन आते हैं और कई बार साथियों एक भी नहीं आता और कई बार 5 से 7 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इनको जरूर ध्यान में रखना है, हल्के में मत लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने छात्र की क्षमताओं को जानने के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए? राजनीति का, शिक्षा मनोविज्ञान का, अर्थशास्त्र का, भूगोल का। किसका ज्ञान होना चाहिए साथियों? उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ साथियों, विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को डराना, सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना, स्कूल की संपत्ति बचाना, शिक्षकों को आराम देना। अरे साथियों,
अनुशासन सही होगा तो वहाँ पर क्या होगा साथियों, अपने सीखने की जो वातावरण है वह उपयुक्त मिलेगा और बच्चा साथियों क्या है, ज़्यादा सीखेगा। हम कहते हैं ना कि साथियों वातावरण खराब है, अरे साथियों कोयले की दलाली में हाथ काला जो आपका मुहावरा होता है ये सही बैठता है। क्यों बैठता है आपको पता है, जी हाँ, कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो काले होंगे ना, मतलब कि बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। मतलब कि जहाँ पर वातावरण खराब होता है तो वहाँ से बच्चा पढ़कर निकलेगा तो वह भी साथियों बुरी संगतों के अंदर पड़ जाएगा। तो वातावरण सही होता है तो सीखने में भी साथियों उनको सहायक मिलता है और साथियों वह आगे आपका जो भविष्य है वह अपना उज्जवल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश होना चाहिए जटिल और लंबा, उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट, केवल लिखित अस्पष्ट। जी हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों कि वह लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, कोई साथियों ऐसा आपका हम बात करें रूल नहीं है। आपका लंबा और जटिल तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब कि जटिल होगा कोई हार्ड होगा तो हर कोई समझ थोड़ी ना सकता है, ये भी आपका गलत है। अस्पष्ट है, यदि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं उसको मैं यही प्रश्न मान लो, मैं इसे पूछूं संप्रेषण संदेश प्रक्रिया होना चाहिए तो आप क्या बताओगे, आंसर आपको साथियों पता ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही अस्पष्ट पूछा है तो आपको पता नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यदि से साथियों उसका उद्देश्य आपका उद्देश्य पूर्ण हो, मतलब कि कोई प्रश्न पूछ रहा है उससे उद्देश्य आपका पूरा हो रहा हो और स्पष्ट हो, मैं पूछूं कि संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश होना चाहिए तो क्वेश्चन स्पष्ट है ना, बिल्कुल स्पष्ट है, तो यही आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। संप्रेषण मतलब कि साथियों कोई प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं तो वह संप्रेषण होता है, आपसे बातचीत जो है ना उसे हम संप्रेषण बोलते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है यहां पर, नेतृत्व के लोकतांत्रिक मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, शक्ति, सहभागिता, भय, पद का अहंकार। क्या है साथियों, सहभागिता है, सहभागिता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बालक के विकास की आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है, क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ क्या सही है अपना क्रम। बालक के विकास की अवस्थाओं का जो सही आपका क्रम है यह आपका कौन सा है, पहले शेषावस्था आती है, उसके बाद में बाल्यावस्था आती है और सबसे लास्ट में आपकी किशोरावस्था आती है। तो ऑप्शन नंबर बी को यदि आप यहां पर सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप पिछड़े हुए बालक के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उपेक्षापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और उपचारात्मक, कठोर, मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाक तो कतई किसी का उड़ाना ही नहीं है, कठोर आपको साथियों ना व्यवहार करना नहीं है, उपेक्षा अरे उसकी साथियों हम बात करें बोलते हैं ना बेइज्जती, बेइज्जती या साथियों उपहास थोड़ी ना उड़ाओगे तो ये भी गलत है। फिर क्या करोगे, उसे सहानुभूतिपूर्ण आपका साथियों क्या करोगे, व्यवहार करोगे उसके साथ, और उपचारात्मक व्यवहार करना है, मतलब कि कोई दिक्कत हो, कुछ कारण हो, कोई साथियों उसको परेशानी हो उसका निवारण करना है और सभी के समान उसको, जी हाँ सभी को समान जो व्यवहार है वह भी उसी के साथ करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि में सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ क्या है अर्थ। नई और मौलिक वस्तुओं या विचारों का सृजन करना, पुरानी बातों को याद करना, नकल करना, चुप रहना। शिक्षण अभिरुचि में सृजनात्मकता का जो अर्थ होता है यह होता है कि नई और मौलिक वस्तुओं विचारों का सर्जन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संप्रेषण में अवरोध हो सकता है भाषा की अस्पष्टता का, भौतिक शोर का, अरुचि का, उपयुक्त सभी। जी हाँ, संप्रेषण क्या होता है, दो आपका साथियों जो आपके प्रेषक होते हैं या फिर दो आपके बातचीत करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है ना उसे हम संप्रेषण कहते हैं। मान लो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो साथियों हमारे बीच में क्या है, संप्रेषण है, तो इसके अंदर आपके अवरोध बाधा कौन उत्पन्न कर सकता है, तो भाषा की यदि अस्पष्टता होगी, मैं कुछ ही पूछूं आपको पता ही नहीं चले वह स्पष्ट नहीं है तो यह आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भौतिक शोर मतलब कि कोई शोर शराबा हो रहा हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, तो यह भी आपका संप्रेषण में अवरोध का कार्य कर सकता है, यह भी गलत है।
अरुचि मतलब कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं परंतु आपकी रुचि नहीं है, आपका ध्यान और कहीं पर है, तो भी आपका साथियों संप्रेषण में अवरोध का काम हो सकता है। तो ये भी आपका गलत है, मतलब कि ये तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी जो है ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जी हाँ, उसकी संपत्ति, उसकी पदोन्नति, उसके छात्रों की सफलता और अच्छा आचरण, उसका बड़ा घर। अरे साथियों, शिक्षक की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है ना, यह सफलता और अच्छा आचरण है, वो भी छात्रों का। छात्र अच्छे होंगे तो यही कहेंगे, मतलब कि साथियों हम देखते नहीं है क्या घर घर के आस पड़ोस में, गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर, कि ये आपका जो बच्चे हैं, मान लो दो अलग अलग स्कूल में जा रहे हैं, एक बढ़िया स्कूल में जा रहा है, एक आपकी थोड़ी सी हम बात करें खराब स्कूल में जा रहा है, और उसकी जो संगतें हैं वह खराब है, इसकी बढ़िया है, तो ये कहेंगे ना ये कितनी बढ़िया स्कूल में जा रहा है, इसकी संगतें कितनी बढ़िया है। तो यह साथियों किससे पता चलता है? स्कूल से पता चलता है, और स्कूल के अंदर जो है ना ये आपका अध्यापक से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। आराम नहीं करना है साथियों, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हां, और अभी तक साथियों आपने, जी हां बिल्कुल साथियों, जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो। जादुई ई बुक जो है ये मात्र 99 रुपए में आपको मिल रही है, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन 3100 हमने शामिल कर रखे हैं। जी हाँ साथियों, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? पागलपन, तनाव और संघर्षों में मुक्त होकर समायोजन करना, केवल बुद्धि का तेज होना, बहुत अधिक पढ़ना। मानसिक स्वास्थ्य का जो अर्थ होता है ये क्या होता है साथियों, बताओ जरा। बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा 226 नंबर के अंदर, आपका तनाव और संघर्षों में मुक्त होकर समायोजन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु, अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु, केवल प्रयोगशाला में सिद्धांत बनाने हेतु। कब किया जाता है साथियों? विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक का प्रथम गुरु कौन होता है लाडलो? प्राथमिक शिक्षक, माता पिता, समाज। अरे बालक का प्रथम गुरु जो है ना, प्रथम है गुरु या शिक्षक है, यह आपकी साथियों माता होती है, पिता नहीं होता। कौन होता है? माता होती है। और कई बार ऑप्शन आता है माता और पिता, तो वहां पर आप सही लगा सकते हो, परंतु यहां पर माता अलग से दे रखा है, तो माता ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और साथियों बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है ना, वह कौन होता है? तो वह परिवार होता है। क्या होता है साथियों? परिवार होता है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। व्यवसायिक निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसायिक निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य है ना साथियों, यह आपका क्या है? छात्र को सही करियर चुनने में मदद करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, शिक्षक को अपने छात्रों से कैसी अपेक्षाएं रखनी चाहिए? उनकी क्षमता के अनुसार यथार्थवादी अपेक्षाएं, बहुत अधिक और कठिन अपेक्षाएं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल अमीर बच्चों से अपेक्षा। तो साथियों जो शिक्षक होता है वह साथियों सभी छात्रों को सम्मान मानता है, सम्मान व्यवहार करता है, और लाडलो ध्यान में रखिएगा वह आपका जो अपेक्षा करता है तो वह सभी से सम्मान करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उनकी क्षमता के अनुसार यथार्थवादी अपेक्षा करनी चाहिए। तो उनकी क्षमता कैसी है उसी अनुसार से मैं मान लो आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आपको मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा, तीन बच्चे मान लीजिए, तीन बच्चे हैं आप क्लास के अंदर है, वो साथियों एक तो मीडियम है, एक आपका साथियों उच्च स्तरीय है, और एक निम्न स्तरीय है। तीन बच्चे हैं, तो साथियों आपको पता है आप पढ़ा रहे हो तो उससे अपेक्षा करोगे कि इस बच्चे के कम से कम 90 प्लस आने चाहिए, उच्च स्तर वाले के, निम्न स्तर वाले के साथियों आपके हम सोचें कि इसके 60 आ जाएं तो बढ़िया है,
और जो मध्य स्तर का होता है कि इसके 75 बन जाए तो बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, उसकी बिल्कुल साथियों क्षमता के अनुसार क्या करना है, अपेक्षा करना है। तो ये निम्न स्तर का है, इसको सोचोगे क्या इसके 90 आने चाहिए, अरे कतई नहीं आएंगे, इसको क्या करना है 60 तक तो पहुंचाना है। टारगेट तो बड़ा लेकर चलना है, परंतु अपेक्षा तो आप इतनी कर सकते हो ना, बिल्कुल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिपुष्टि का अर्थ होता है सूचना का वापस से प्रेषक तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल यहां पर है, राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है छात्रों को सजा देने में, शिक्षण विधि का चयन करने और छात्रों को समझाने में, वेतन बढ़ाने में, स्कूल छोड़ने में। जी हाँ, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो ज्ञान है ये शिक्षक को बिल्कुल शिक्षण की विधि का चयन करने और छात्रों को समझाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेतृत्व की सफलता निर्भर करती है, नेतृत्व की जो सफलता है यह साथियों किसके ऊपर आपकी निर्भर करती है? तो यह आपकी अनुयायियों के विश्वास और नेता के व्यवहार के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब कि कोई नेतृत्व कर रहा हो तो साथियों उसकी सफलता कैसे प्राप्त होगी? जो अनुयायी होते हैं, पीछे चलने वाले होते हैं ना, उनका नेता के ऊपर विश्वास होना चाहिए और नेता के प्रति व्यवहार उनका बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल। कक्षा में चर्चा विधि सर्वोत्तम है क्योंकि साथियों इसमें छात्र एक दूसरे से सीखते हैं और विचार व्यक्त करते हैं। इस कारण साथियों चर्चा विधि जो है ना ये उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक शिक्षक को निपुण होना चाहिए केवल अपने विषय में, विषय ज्ञान और शिक्षण विधियों दोनों में, केवल राजनीति में, केवल अनुशासन में। एक शिक्षक को निपुण जो है साथियों ये विषय के ज्ञान और शिक्षण विधियों में दोनों में होना चाहिए। मतलब कि शिक्षण कराने की जो विधियां होती है उनमें होना चाहिए। और साथियों यदि सब्जेक्ट का विषय का ज्ञान ही नहीं होगा तो वह कैसे शिक्षण कर सकता है शिक्षक? तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। बालक के सीखने में खेल का महत्व क्या होता है? जी हाँ बताओ जरा। यह केवल समय बिताने का साधन है, यह शारीरिक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। साथियों शारीरिक विकास तो होता ही होता है खेल से, परंतु इससे सामाजिक विकास, मान लो साथियों कोई खेल है आपका, हम बात करें उदाहरण के तौर पर क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, इसके अंदर साथियों क्या होती है, टीम होती है, खिलाड़ियों की टीम होती है, तो एक लीडर होता है और साथियों आपका क्या होता है, इससे शारीरिक विकास तो होता ही होता है, परंतु सामाजिक विकास मतलब कि साथ में खेलने की एक साथ में साथियों नेतृत्व का भाव भी आता है और एकजुटता का भाव भी आता है, जिससे साथियों उसमें उनमें जो है ये सामाजिक विकास भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण में शारीरिक भाषा का हिस्सा है चेहरे के हाव भाव, खड़ा होने का तरीका, हाथ हिलाना, उपयुक्त सभी। संप्रेषण में शारीरिक भाषा, जी हाँ आपको शारीरिक भाषा मतलब कि साथियों शरीर से आपको क्या करना है साथियों, उनको निर्देश देना, बोलकर साथियों संप्रेषण नहीं करना है। मतलब कि जो साथियों बोल नहीं सकता हो वो संप्रेषण कैसे करते हैं, चेहरे के हाव भाव से कर सकते हैं, खड़ा होने के तरीके से कर सकते हैं, हाथ हिलाकर कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 लागू हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है साथियों ये कब लागू हुआ था? तो यह आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आप सोचोगे कि यहां पर आरटी 2009 लिख रखा है, इसको करेक्ट कर देते हैं तो गलत हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है मोंटेसरी विधि किस पर आधारित है? मोंटेसरी जो विधि है ये इंद्रिय प्रशिक्षण और खेल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। शिक्षक को छात्रों की गलतियों को कैसे लेना चाहिए? अपराध के रूप में, सीखने के अवसर और फीडबैक के रूप में, अपमान के रूप में, समय की बर्बादी के रूप में। कैसे लेना चाहिए साथियों? तो ये सीखने के अवसर और फीडबैक के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। नेतृत्व में समन्वय का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व के अंदर साथियों समन्वय का जो अर्थ है ये समूह के सदस्यों के कार्यों में तालमेल बिठाना होता है साथियों।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, और साथियों क्लास कितनी बेहतरीन चल रही है, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ये क्लास कैसी लगी और ये आपके जो क्वेश्चन है ना ये 50 में से कितने सही हुए। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। मैं वापस बताता हूँ, आपकी जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है साथियों, ये सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे आपकी होती है। जल्दी साथियों अपने दूसरे चैनल के ऊपर जो आपकी क्लासें हैं ये कल से आपकी स्टार्ट होने जा रही है। उसका टाइम जो है ये साथियों आपको कहां पर मिलेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो फटाफट आपको जो इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को कर लेना है। प्रोजेक्ट विधि में बालक सीखता है। प्रोजेक्ट जो विधि होती है इसमें बालक कैसे सीखता है, रटकर, सामाजिक अंतःक्रिया और स्वयं करके, केवल सुनकर, केवल चित्र देखकर। प्रोजेक्ट विधि के अंदर सामाजिक अंतःक्रिया और स्वयं करके सीखता है बालक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से, बहुत धीरे बोलकर, बिना किसी सामग्री के, छात्रों को डराकर। अरे छात्रों को कतई आपको डराना नहीं है, बहुत धीरे भी नहीं बोलना, ये भी गलत है आपका। तो राइट क्या हो जाएगा, अरे बिना किसी सामग्री के तो हम कर ही नहीं सकते। तो संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाना है तो क्या करना है, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से। मतलब कि उसमें साथियों उदाहरण के तौर पर जो टीवी होता ना उसमें देखा भी जा सकता है और साथियों आपका सुना भी जा सकता है। तो साथियों कोई चीज़ होती है जिसे हम देख लें और उसको सुन लें तो वह साथियों जो आपका प्रभावशील ज़्यादा क्या है अपने के ऊपर पढ़ने वाला है और उसको हम बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एक अध्यापक को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि बस समाज में रहता है लाडलो। बिल्कुल सक्रिय रूप से सामाजिक उत्थान में भाग लेना चाहिए। जहाँ सक्रिय रूप से उनको क्या करना है, सामाजिक जो उत्थान होता है उनमें भाग लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बुद्धि है, बुद्धि क्या है, केवल याद करने की शक्ति, समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन की योग्यता, केवल पढ़ने की योग्यता, एक बीमारी। बुद्धि की बात करें साथियों तो यह आपकी समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए ताकि छुट्टी मिल सके, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े, सजावट की जा सके, फोटो खिंचवाई जा सके। अरे पर्यावरण दिवस विद्यालय में यदि मनाना चाहते हो तो उससे क्या हो जाएगा साथियों, उससे छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने पर, जी हाँ मानसिक जो आपका स्वास्थ्य है यदि शिक्षक का खराब हो जाता है तो प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक कार्यभार और तनाव के कारण, कम वेतन के कारण, सामाजिक दबाव के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। अरे साथियों कार्यभार यदि अधिक हो जाएगा, तनाव होगा तो भी साथियों मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, आपके साथियों ध्यान में रखिएगा। कम यदि वेतन होगा मतलब कि वेतन की अपेक्षा ज़्यादा है और साथियों उनको कम मिल रहा है अपनी योग्यता के अनुसार, तो भी यह आपका मानसिक स्थिति जो आना स्वास्थ्य ये आपका खराब हो सकता है। सामाजिक दबाव मतलब कि समाज का दबाव भी उनके ऊपर होगा तो भी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। संप्रेषण में सहानुभूति का अर्थ क्या होता है, दूसरों के नजरिए से बात को समझना, दूसरों पर दया करना, दूसरों से घृणा करना, चुपचाप रहना। संप्रेषण में सहानुभूति का जो अर्थ होता है ना यह आपका दूसरों के नजरिए से बात को समझना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शिक्षक अभिरुचि में, जी हाँ शिक्षण अभिरुचि में धैर्य क्यों आवश्यक है, तो धैर्य साथियों क्यों है,
छात्रों के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन लाने हेतु, मतलब कि शिक्षण अभिरुचि के अंदर आपको धैर्य क्यों है साथियों? क्योंकि जो छात्र होते हैं एकदम थोड़ी ना सीख जाते हैं। आप भी साथियों पढ़ रहे हो तो 50 क्वेश्चन पढ़े हैं तो मैं 50 के 50 आपको वापस पूछूं तो साथियों आपको ऐसे थोड़ी ना कि 50 में से 50 याद हो गए हैं, बिल्कुल नहीं हुए साथियों। आप जितना पढ़ते हो, मान लो 10 पेज आपने दिन में पढ़ा है तो पूरा याद थोड़ी ना हो गया। आज आपने 10 पढ़ा है, वापस 5 दिन बाद में आप रिवीजन करोगे उनका तो साथियों आपका लगभग आपका 90% तैयार हो जाएगा, फिर भी 10% रह जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे, धैर्य रखोगे, टाइम दोगे साथियों, तभी तो याद होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? केवल डिग्री प्राप्त करना, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास और पूर्णता, नौकरी पाना, केवल पढ़ना लिखना सीखना। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, अरे शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य ये क्या है? व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास और पूर्णता। जी हाँ साथियों, आपको क्या है होना चाहिए? पूर्णता होना चाहिए। तो यही आपका क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर है, राइट हो जाएगा बिल्कुल। और साथियों क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। मेहनत बहुत कर रहे हैं साथियों, कमेंट में यदि जरूर बताओगे ना तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपको रोजाना सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। जी हाँ, और इसको परचेज नहीं किया है तो मात्र आप 99 रुपये में कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।